नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े और सबसे विश्वसनीय और एकमात्र प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल पर। मैं हूं आपका हिंदी का शिक्षक आचार्य शिवराज। हम लोग बात करने वाले हैं कवितावली पर। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली, इसकी सरल व्याख्या और प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। किस प्रकार से आप इसकी व्याख्या करेंगे, कैसे इसकी व्याख्या समझेंगे। आपके सिलेबस में 4 पद दिए हुए हैं कवितावली के, और उन चारों पदों को पढ़ेंगे, एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। आपके लिए वो सरल बनाया जाएगा, इतना सरल कि आप अपनी परीक्षा में आराम से लिख पाए। ठीक है, तो चलिए उसको शुरू करेंगे। सबसे पहले हम गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय देखेंगे, और कवितावली से संबंधित जो लंका दहन वाला हिस्सा है वो आपके सिलेबस में है। लंका दहन यानी सुंदरकांड। क्या हुआ कि रामचरितमानस को लिखते समय बाबा को यह भान हुआ कि अवधि में तो अच्छी रचनाएं लिख दी, ब्रज का भी ज्ञानी हूं, उसमें क्या करूं। तो उन्होंने पूरी कवितावली वैसे ही बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, अयोध्या कांड, वैसे ही 7 कांड में ब्रज भाषा में कवितावली लिख दी। तो ये आपके सुंदर कांड से लिया गया है, लंका दहन वाले हिस्से से लिया गया है। इसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बाबा का जीवन परिचय देखेंगे। तो बाबा का जन्म संवत 1554 विक्रमी में हुआ, यानी 1532 ईस्वी में। जन्म स्थान राजापुर चित्रकूट उत्तर प्रदेश को माना जाता है। विवाद है लेकिन माना जाता है, आपकी किताब में यही है। बचपन का नाम रामबोला था। प्रमुख ग्रंथ इनका रामचरितमानस है, ज्यादा प्रसिद्ध इसी ग्रंथ से इनको मिली है, वैश्विक प्रसिद्ध मिली है। माता पिता हुलसीबाई और आत्माराम दुबे, पत्नी का नाम रत्नावली। शिक्षा संत बाबा नरिहर दास से भक्ति की शिक्षा, वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि। काल भक्ति काल राम भक्ति। मृत्यु संवत 1680 विक्रमी 1623 ईस्वी। साहित्य में योगदान, हिंदी साहित्य में कविता की सर्वतोन्मुखी उन्नति के लिए इन्होंने बहुत योगदान दिया। लगभग सभी प्रकार के छंदों का प्रयोग किया इन्होंने अपने लेखन में। कवितावली में तो जाहिर तौर पर बहुत सारे छंद हैं, सवैया और तमाम प्रकार के छंद हैं जिनको आपको पढ़ना होता है। साहित्यिक परिचय में, साहित्यिक योगदान में हम देखेंगे काव्य के उद्देश्य के संबंध में तुलसी का दृष्टिकोण सर्वथा सामाजिक था। उनके मत में वही कीर्ति, कविता और संपत्ति उत्तम है जो गंगा के समान सबका हित करने वाली है। लिखते हैं, कीरति भनित भूत भली सोई, सुर सर सम सबकर हित होई। जिस प्रकार देव नदी गंगा सबका हित करती है, वैसा ही साहित्य से भी सबका हित होना चाहिए। सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन का उच्चतम आदर्श जनमानस के समक्ष रखना इनका काव्य आदर्श था। जीवन के मार्ग स्थलों की इनको अद्भुत पहचान थी। तुलसीदास ने राम के शक्ति, शील, सौंदर्य, शक्ति, शील, सौंदर्य, समन्वित रूप की अवतारणा की। इनका संपूर्ण काव्य समन्वयवाद की विराट चेष्टा है। समन्वयवाद मतलब मेल जोल। समन्वय किसे कहते हैं? मिलने जुलने को। ठीक है। ज्ञान की अपेक्षा भक्ति का राजपथ ही इन्हें अधिक रुचिकर लगता है। अपने समय तक प्रचलित दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैया, पद आदि काव्य शैलियों में तुलसी ने पूर्ण सफलता के साथ काव्य रचना की है, जो इनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा तथा काव्य शास्त्र में इनकी गहन अंतर्दृष्टि की परिचायक है। इनके काव्य में भाव पक्ष के साथ कला पक्ष की भी पूर्णता है। उसमें सभी रसों का आनंद प्राप्त होता है। स्वाभाविक रूप में सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करके तुलसी ने अपनी रचनाओं को प्रभाव उत्पादक बना दिया है। इनका ब्रज भाषा तथा अवधी भाषा पर समान अधिकार था। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि रचनाएं ब्रज भाषा में हैं और रामचरितमानस अवधी में। अवधी को साहित्यिक रूप प्रदान करने के लिए इन्होंने संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग किया, पर इससे भी उसमें कहीं दुरूहता अर्थात कठिनाई नहीं आने पाई। ये तो इनका साहित्यिक परिचय हो गया। अंतिम लाइन, इन्होंने अवधी, क्योंकि ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, तो अवधी के भी विद्वान थे, तो अब जाहिर तौर पर आपको 2 भाषाएं आती हैं तो एक भाषा लिखेंगे तो कुछ शब्द तो आ ही जाएंगे। तो इन्होंने अवधी में बड़े कलात्मक ढंग से संस्कृत का प्रयोग किया और अवधी को संस्कृत निष्ठ बना दिया। ये इनकी एक कला है, बहुत बढ़िया कला है। ठीक है, तो ये आपका साहित्यिक परिचय। एक बार मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, उसके बाद इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद हम चलेंगे आगे कवितावली पर। प्रस्तुत प्रसंग में हनुमान जी द्वारा जलाई जा रही लंका और लंका निवासी राक्षसों की व्याकुलता का अत्यंत सजीव चित्र खींचा गया है। ठीक है, राक्षसों की व्याकुलता, लंका जल रही है तो राक्षस व्याकुल हैं, सारे राक्षस परेशान है कि भैया ओ माय गॉड क्या हो गया, अब मैं क्या करूं, कौन है ये, क्यों लंका जला रहा है और हम लोग अब कहां जाएं, भाग रहे हैं। लाइन आती है कि बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंका लील बै को काल रसना पसारी है। अब आप सोचेंगे कि भाई ये तो सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, कठिन होगा। हाँ थोड़ा सा है, लेकिन मैं आपके लिए सरल बना दूंगा इसको। कैसे, आओ देखते हैं। सबसे पहले तो ये लंका दहन का चित्र है।
लंका दहन में हनुमान जी ने लंका को जला दिया है, लंका जलकर राख हो गई है। ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं कि सोना जलता नहीं है, तो भाई सोना पिघलता तो है, पिघल करके जमीन में अगर पानी की तरह बह जाए, इतनी इतनी ज्यादा आग लग जाए तो फिर क्या ही, और सोना आग पकड़ता भी जल्दी है। बालधी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंका लीलबय को काल रसन आपसारी है। केधों व्योम वीथिका भरे हैं भूरी धूम केतु, वीर रस वीर तरवारी सी उघारी है। तुलसी सुरेश चाप केधम दामिनी कलाप, केधों चली मेरुते कृसानु सरी भारी है। देखे जातु धान जातु झानी अकुलानी कहें, कानन उजारे अब नगर प्रजारी है। कठिन शब्दों के अर्थ लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे बालधी, बालधी का अर्थ होता है पूंछ, विकराल माने भयंकर, ज्वाल माने ज्वाला, लीलबय, ठीक है, लंक लीलबय, लीलबय माने निगलने के लिए, रसना माने जीभ, ठीक है, व्योम वीथिका माने आकाश गंगा, धूमकेतु माने आप जानते हैं पुच्छल तारे, वीर रस वीर तरवारी सी उघारी है, तलवार, ठीक है, तुलसी सुरेश चाप, सुरेश चाप मतलब इंद्रधनुष, केधम दामिनी कलाप, दामिनी कलाप का अर्थ होता है बिजलियों का समूह, जब बिजलियां चमकती हैं आसमान में। केधों चली मेरुते, सुमेर पर्वत की बात हो रही है। कृसानुसरी, कृसानुसरी मतलब आग की नदी, सरी माने सरिता नदी, कृसानु माने आग, जातुधान माने राक्षस, जातुधान माने राक्षसियां, अकुलानी मतलब व्याकुल, कानन माने जंगल, नगर माने प्रजारी माने जला रहा है, जलाया है। ठीक है, सभी लोग इस क्लास को एक बार शेयर कर देंगे अपने सभी साथियों के साथ, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, आपके पास इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है कि एक अच्छी सी क्लास को आप इस दुनिया में कहीं भी तक पहुंचा सकते हैं। तो फिर उसका इस्तेमाल कीजिए और पहुंचाइए सबके पास तक। ठीक है, तो क्या कहते हैं, बालधी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंका लीलबे को काल रसना प्रसारी है। बालधी माने पूंछ, तो बालधी कैसी है, विशाल, विकराल ज्वाल है, और ज्वाला कैसी है, बहुत विकराल है। विशाल पूंछ से, हनुमान जी की विशाल पूंछ से निकलती विकराल ज्वाला को देखकर मानो ऐसा लगता है, मानो कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा, खूब उत्प्रेक्षा है इसमें। लंका लीलबे को काल रसना पसारी है, ऐसा लगता है कि लंका को निगल लेने के लिए काल रूपी अग्नि ने अपनी जीभ फैला दी है। काल रसना पसारी है, जीभ, रसना माने जीभ, पसारी मतलब फैलाई है। ठीक है, बालधी विशाल, विशाल पूंछ को, बालधी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, और भयंकर ज्वाला के प्रचंड रूप को देख करके ऐसा लगता है जैसे लंका को निगल लेने के लिए काल रूपी आग ने अपनी जीभ फैला दी है कि आओ लंका समा जाओ। आगे क्या कहते हैं, केधों व्योम बीथिका भरे हैं भूरी धूम केतु, वीर रस वीर तरवारी सी उघारी है। केधों व्योम वीथिका, अब व्योम वीथिका क्या है, आकाश गंगा है बेटा। केधों व्योम वीथिका, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहो। केधों व्योम वीथिका भरे हैं भूरी धूम केतु, वीर रस वीर तरवारी सी उघारी है। ऐसा लगता है कि आकाश गंगा में अनेक पुच्छल तारे भरे हुए हैं, या वीर रस ने वीर का रूप धारण करके अपनी तलवार निकाल ली है। ठीक है, जैसे ही मैं आपको स्क्रीन से बाहर दिखूं, आप तुरंत खचाक से स्क्रीनशॉट ले लो। केधों व्योम वीथिका, मैंने व्योम वीथिका बताया था, आकाश गंगा, धूमकेतु पुच्छल तारे, मैंने आपको बता रखा है सारे अर्थ। केधों, फिर से यहां पर वही बात होगी, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। केधों व्योम वीथिका भरे हैं भूरी धूम केतु, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो या तो पूरे आकाश गंगा में पुच्छल तारे भरे हुए हैं, पुच्छल तारे जलते हुए उड़ा करते हैं ना, पुच्छल तारे भरे हुए हैं, या फिर स्वयं वीर रस ने, एक रस होता है ना वीर, वीर रस ने वीर बनकर स्वयं अपनी वीरता दिखाने के लिए तलवार सी उघारी है, तलवार के समान कुछ उघार लिया है, तलवार जैसा कुछ उठा लिया है। वीर रस ने स्वयं वीर बनकर तलवार जैसा कुछ उठा लिया है। ठीक है, तुलसी सुरेश चाप केधम दामिनी कलाप, तुलसी सुरेश चाप केधम दामिनी कलाप, केधों चली मेरुते कृसानु सरी भारी हैं। हनुमान जी कहते हैं कि पूछ को देखकर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यह आकाश में स्थित इंद्रधनुष या तो इंद्रधनुष है या फिर बिजलियों का समूह है। ठीक है,
तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी सुरेश चाप, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मैं देखता हूं इस आग को, तो ये आग या तो मुझे इंद्रधनुष के समान लगती है जो आकाश में है, या तो ये बिजलियों का समूह लगती है, बिजलियों का समूह। केधो माने या तो, केधों चली मेरुते कृषाणु सरी भारी हैं, या तो चली आ रही हैं सुमेरु पर्वत से आग की कोई बड़ी भारी नदी, कोई बड़ी भारी आग की नदी सुमेरु पर्वत से बहती चली आ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आगे कहते हैं, देखे जातु धान जातु धानी अकुलानी का है, देखे जातु धान जातु धानी अकुलानी का है, कानन उजार्यो अब नगर प्रजारी है। देखे जातुधान, राक्षस और राक्षसियां इस परिस्थिति को देखकर अकुलानी, व्याकुल होकर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कानन उजार्यो, जंगल उजाड़ दिया है, अब नगर प्रजारी है। अशोक वाटिका में गए थे ना, हनुमान जी अशोक वाटिका में गए और सीता जी से कहा कि मां तू मोहि लागी अति भूखा, ठीक है। तो माता जी ने कहा जाओ का खा लो भाई, जाओ जंगल में आम वाम लगा है, बंदर आदमी हो, जाओ खा लो। तो फल खाए तरु तोड़ने लागा, फल खाए और वृक्ष तोड़ने लगा। तो क्या हुआ, अपनी सेना के साथ अक्षय कुमार वहां आए और एक ही मुक्का मारा, अक्षय कुमार पट दे मर गए। अक्षय कुमार नाम उसी का था पहला, इनका अक्षय कुमार फिल्मी हीरो नहीं। तो देखे जातुधान या कुलानी का है, राक्षस और राक्षसनियां व्याकुल होकर कह रही हैं कि पहले इस आदमी ने, इस बंदर ने पहले जंगल उजाड़ दिया, अब हमारा नगर जला रहा है, प्रजारी है, नगर जलाए दे रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बार बार कह रहा हूं, एक बार ले लो, ये आपके संग्रह में काम आएगा, पढ़ने में बहुत आसानी होगी आपको। हाट बाट कोट ओट अटनी अगार पौरी, खोरी खोरी दौर दौरी दीन अति आगी हैं, आरत पुकारत संहारत न को काहू, व्याकुल जहां सो तहां लोग चले भागी हैं। आरत पुकारत, आर्त स्वर में पुकार रहे हैं, बचा लो हमें, बचा लो हमें। संभारत न को काहू, लेकिन कोई किसी को नहीं संभाल रहा। व्याकुल जहां तो जहां लोग चले भागी हैं, व्याकुल लोग जहां का तहां, जहां पा रहे हैं भाग रहे हैं इधर उधर। हाट बाट ओट कोट कोट ओट अटनी अगारे पौरी। अब देखो हाट बाट ओट कोट देख लो, हाट माने क्या होता है? बाजार होता है, बाजार। बाट माने क्या होता है? मार्ग। आपने सुना होगा बटोही शब्द बाट से बना है। कोट, कोट माने किला, राजकोट मतलब उसका तो आप जानते हो किला होता है। ओट मतलब होता है आप कहते नहीं कि दीवाल की ओट में खड़ा है, तो ओट मतलब होता है आड़, ठीक है। अट्टनी, अट्टनी मतलब अटारियां, अटारियां मतलब छज्जे, हमारे गांव में जिसे छज्जा कहा जाता है वही अटारियां हैं। अगार क्या होता है? अगार कहते हैं घर को, पौरी कहते हैं घर के सामने जो दुआरा होता है, जिसे हमारे गांव में दुआरा कहा जाता है अवधि में। दुआ मतलब समीप का स्थान, जिसे जिसे पौड़ी कहते हैं। पौड़ी, पौड़ी शब्द ज्यादा अच्छा है। पौड़ी, पौड़ी शब्द अवधि में कहते हैं, जैसे जब दरवाजे के नीचे आप उतरने के लिए सीढ़ियां बनवाते हो उसे पौड़ी कहते हैं, ठीक है। खौरी खौरी दौरी दौरी, खौरी खौरी दौरी दौरी दीन ही अति आगी है। खौरी खौरी, खौरी खौरी का अर्थ बता रहे हैं गली गली में, गली गली में दौड़ दौड़ कर दीन ही अति आगी हैं, ठीक है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी कैसे लंका को जला रहे हैं, तो ऐसे जला रहे हैं कि हाट बाट कोट ओट अटनी अगार पौरी, खौरी खौरी दौरी दौरी दीन अति आगी हैं। हाट बाट कोट ओट, बाजार में, रास्ते पर, किले में, कहीं दीवाल की आड़ में, छज्जे पर, घर में, दुआरे की पौड़ी पर, सब में आग लगा दी है। गली में दौड़ दौड़ कर दीन ही अति आगी हैं, बहुत सारी आग लगा दी है, पूरी लंका जली जा रही है, ठीक है। आरत पुकारत संभारत न को काहू, आर्त स्वर में पुकार रहे हैं, हे भैया बचा लियो हमें। संभारत न को काहू, लेकिन कोई किसी को बचाने नहीं जा रहा। व्याकुल जहां सो तहां लोग चले भागी हैं, व्याकुल होकर लोग जहां पा रहे हैं भागे जा रहे हैं, कोई किसी को नहीं पूछ रहा। कोई दक्षिणे भाग रहा, कोई उत्तरे भाग रहा, कोई पच्छू निकल ले रहा है, तो कोई पूर्वे चिल्ला रहा है, ठीक है। बालधी फिरामे बारे बारे झहरा में झरे, बालधी फिरामे, बालधी क्या कर रहे हैं? अपनी पूछ को, बालधी का अर्थ क्या बताया था मैंने? पूछ बताया था तुमको। तो बालदी फिरामे, अपनी पूछ को बार बार झाड़ते हैं, जिससे आग की चिंगारियां बूंदों के समान झड़ रही हैं,
ठीक है। बालधी फिरावे, यहां पर लिखा हुआ है बालधी फिरावे, बालधी माने पूछ, फिरावे मतलब घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं। बार बार झहरावे, और बार बार झाड़ते हैं, ठीक है, झाड़ते हैं, पूछ को घुमा के झाड़ते हैं, तो उससे क्या कर रहे हैं, झरें, उससे झर रही हैं, क्या झर रही हैं, बूंदें, बूंदिया सी लंक पिघलाई पाग पागी हैं। बूंद जैसी पूरी लंका में आग की बूंद को उन्होंने फैला दिया है, और उसकी वजह से क्या हो गया है, उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि मानो लंका पिघल कर उनकी चाशनी में बूंदों को पागेंगे। मतलब इसको समझो फिर से, बालधी फिरावे बार बार झहरावे झरे, बूंदिया सी लंका पिघलाई पाग पागी हैं। ऐसा लग रहा है कि लंका को पिघलाकर चाशनी बना दिया है, और अपनी पूंछ से जब आग को झाड़ते हैं तो बूंद के रूप में आग उस चाशनी में गिर रही है। जैसे हमारे यहाँ जो बूंदी वाला लड्डू बनता है, उसमें बूंदी को चाशनी में झाड़ा जाता है, गिरता है, ऐसे उसको ले लेते हैं, उस पर ऐसे रगड़ते हैं तो झड़ के गिरता है, तो वही बूंदी का लड्डू चाशनी में पक जाता है, फिर उसको बांध बांध के बूंदी का लड्डू बनाया जाता है। तो ऐसा लग रहा है जैसे लंका को पिघलाकर चाशनी बना दिया है, और पूंछ से झड़ती हुई आग बूंदी के रूप में उसमें गिर रही है, तो बूंदी का लड्डू बनने वाला है। तुलसी बिलो की अकुलानी जातु धानी कहें, चित्र हूं के कपिसो निशाचर न लागी हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे भयानक दृश्य को देखकर राक्षसनियां व्याकुल होकर एक दूसरे से कहने लगी कि भविष्य में कोई राक्षस चित्र में बने हुए बानर से भी छेड़छाड़ नहीं करेगा। चित्र हूं के कपिसो निशाचर न लागी हैं, लागी हैं मतलब निशाचर न लागी हैं, राक्षस छेड़छाड़ नहीं करेंगे। राक्षस क्या किए थे कि तुलसीदास जी सुंदरकांड में लिखते हैं कि बाढ़ी पूछ कीन्ह कपि खेला, और क्या है कि जितना मतलब पूरे लंका के लोग लग गए उनकी पूंछ में कपड़ा बांधने के लिए, वो पूंछ जला दी जाएगी, तो पूरे लंका के लोग पूंछ में कपड़ा बांधने के लिए लग गए। कोई घी ला रहा है, कोई कपड़ा ला रहा है, कपड़ा ही कम पड़ गया पूरे लंका में, इतना कपड़ा उनकी पूंछ, उन्होंने पूंछ बढ़ा दी और खेल कर दिया। तो जब इतना ज्यादा उंगली करोगे तो आदमी तुम्हारा घर तो जलाएगा ही। तो तुलसी बिलो की अकुलानी जातु धानी कहें, तुलसीदास जी कह रहे हैं, बाबा तुलसी कह रहे हैं कि राक्षसिनियां, व्याकुल राक्षसिनियां एक दूसरे को देख करके, एक दूसरी राक्षसिनियों को देख के कह रही हैं कि चित्र हूं के कपिसो निशाचर न लागी हैं। अब किसी फोटो में बने बंदर को भी कोई राक्षस उंगली नहीं करेगा। ये आदमी इतना परेशान कर दिया है, मार के बिल्कुल पथरा बना दिया है, दौड़ा दौड़ा के मार रहा है, चिल्ला चिल्ला के मार रहा है। लपट कराल ज्वाल जाल माल दहू दिशी, धूम अकुलाने पहचाने कौन काहिरे, पानी को ललात बिललात जरे गात जात, परे पाई माल जात भ्रात तू निबाहिरे, प्रिया तू पराही नाथ तू पराही बाप, बाप तू पराही पूत पूत तू पराही रे। पराही शब्द बार बार आ रहा है, पराही का क्या अर्थ होगा बताइए। प्रिय तू पराही, हे प्रिय तुम भाग जाओ, पराही मतलब भाग जाओ। नाथ तू पराही, हे परमेश्वर नाथ पति भाग जाओ। बाप बाप तू पराही, पूत पूत तू पराही रे। अब पहले आगे देखते हैं। लपट कराल ज्वाल जाल दहू दिशी, धूम अकुलाने पहचाने कौन काहिरे। जो है आग कैसे लगी हुई है, लपट कराल। तुलसीदास जी कहते हैं जब हनुमान जी ने लंका दहन किया तब विशाल अग्नि समूह की लपटें 10 दिशाओं में फैल गईं। चारों ओर धुएं फैलने से नगरवासी परेशान हो गए। उस धुएं में कोई किसी को पहचान नहीं रहा, क्योंकि धुएं के कारण आंखें बंद हो गई हैं। लपट कराल ज्वाल जाल माल दहु दिशी, 10 दिशाओं में लपट कराल भयंकर प्रकार की लपटें उठ रही हैं, जल रहा है। धूम अकुलाने पहचाने कौन काहिरे, धुएं की वजह से व्याकुल हो गए हैं। धूम माने धुआं, धुएं की वजह से व्याकुल हो गए हैं। अब पहचाने कौन काहिरे, किसको कौन पहचाने, काहिरे किसको, काहिरे का अर्थ है किसको, कौन किसको पहचाने। पानी को ललात बिललात जरे गात जात, पानी को ललात, पानी के लिए व्याकुल हो रहे हैं, पानी पीने के लिए व्याकुल हो रहे हैं सभी लोग कि पानी मिल जाता कहीं से, कुछ पानी पी लेते।
जिससे पेट में कुछ भर जाता। ठीक है, जल, सबके शरीर जल रहे हैं, लोग पानी के लिए व्याकुल हैं और लालायित हैं। सबके शरीर जल रहे हैं, सब कुछ नष्ट हो रहा है। ठीक है, पानी को ललाट, ललाट शब्द का अर्थ मैंने लिख दिया है, लालायित हैं यानी तरस रहे हैं। पानी को ललाट, पानी के लिए तरस रहे हैं। विललाट, व्याकुल हैं। जरे गात जात, गात माने शरीर। ठीक है, शरीर। जरा, जला जा रहा है क्या? शरीर। जात, जात माने जा रहा है। जरा जा रहा है क्या? शरीर। शरीर जला जा रहा है। पानी के लिए व्याकुल हैं, परेशान हैं, विकल हैं, व्याकुल हैं, बिलला रहे हैं। परे पाई माल जात, भ्रात तू निबाहिरे। परे पाई माल जात, ठीक है, सब नष्ट हो रहा है, सब समाप्त हो रहा है। परे पाई माल, पाई माल माने नष्ट हो रहा है। क्या? परे, सब कुछ नष्ट हो रहा है। भ्रात तू निबाहिरे, हे भाई मुझे बचा लो। भ्रात तू निबाहिरे, एक दूसरे से कह रहे हैं हे भाई मुझे बचा लो। भ्रात तू निबाहिरे। प्रिय तू पराही, पति अपनी पत्नी से कह रहा है कि हे प्रिया तुम भाग जाओ। नाथ तू पराही, पत्नी अपने पति से कह रही है तुम भाग जाओ। बाप बाप तू पराही, बच्चा अपने पिता से कह रहा है कि बेटा आप, पिताजी आप भाग जाइए। पूत पूत तू पराही रे, बेटा बेटा तुम भाग जाओ, ऐसा पिता कह रहा है। तुलसी बिलो की लोग व्याकुल विहार कहें, तुलसी लोगों को देख रहे हैं। तुलसी बिलोक लोग व्याकुल बिहार कहें, ले ही 10 शीस अब 20 चख चाहिरे। ठीक है, तुलसी बिलोक लोग व्याकुल बिहार कहें। तुलसीदास जी कहते हैं लोग एक दूसरे को देखकर व्याकुल होकर कह रहे हैं, व्याकुल होकर परेशान होकर रावण से कहते हैं, यानी रावण को संबोधित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि तुलसी बिलो के लोग व्याकुल बिहार कहें। तुलसीदास जी कहते हैं व्याकुल लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, ले ही 10 शीस अब 20 चख चाहिरे। हे 10 शीस, हे रावण अपनी 20 आंखों से देख लो जो हो रहा है। यही चाहते थे तुम ना, यही चाहते थे कि पूरी लंका जल जाए, हम लोग त्रासदी में फंस जाएं, मर जाएं। 10 शीस मतलब 10 सिर अर्थात रावण। चख माने आंख, चाहे मतलब देख लो, बिहाल मतलब बेचैन, व्याकुल बिहाल कहें, बिहाल कहें। तुलसी बिलो के लोग व्याकुल बिहाल कहें, व्याकुल हैं, बेहाल हैं। और चिल्ला चिल्ला के रावण कह रहे हैं कि अरे भैया रावण यही दिखाना था, देख ले अपनी 20 आंखों से। 10 सिर के 20 आंखें, एक सिर में 2 आंखें ना, 10 सिर के 20 आंखें, देख लो कि क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। सभी लोग सेशन को शेयर कर दो, जरूरी है सभी बच्चों तक पहुंचे ये सेशन। अगला, बीथिका बाजार प्रति अटिन अगार, अटनी अगार पति। बीथिका बाजार प्रति अटन अगार प्रति, पमरी पगार प्रति बानर बिलो किए। अध उर्ध बानर वेद सदिश बानर हैं, मानहु रहो है भरी बानर तिलो किए। मानहु रहो है भरी बानर तिलो किए, मूंदे आंख ही में उघारे आंख आगे ठाड़ो, धाई जाए जहां तहां और को किए। लेहु अब लेहु तब को न सिखाओ मानो, सोई सतराई जाय जाहि जाहि रोकिए। बीथिका बाजार प्रति आटनी अगार प्रति, बीथिका मतलब गलियां, बाजार तो बाजार आप जानते ही हैं। अटनी मतलब अट्टालिकाएं, अट्टालिकाएं, इसे छज्जा ही कहते हैं, ज्यादा अच्छा है छज्जा। अगार, अगार मतलब घर। ठीक, पमरी पगार प्रति, पमरी दरवाजा, पगार, पगार माने दीवार, बानर बिलो किए। ठीक है, तुलसीदास जी कहते हैं कि लंका निवासियों के नगर के गलियों, बाजारों, अटारियों, घरों, दरवाजों, दीवारों पर हर जगह बानर ही बानर दिखाई पड़ रहे हैं। नीचे ऊपर दिशाओं में अध ऊर्ध बानर, विदिश दिश बानर हैं, मानो रहो भारी बानर तिलोकिए। अध ऊर्ध ऊपर नीचे, अध ऊर्ध ऊपर नीचे सब जगह बंदर हैं। विदिश दिशि बानर हैं, सभी दिशाओं में बंदर हैं। मतलब इतना ज्यादा खौफ है, हनुमान जी इतना तेजी से अपना स्थान बदल रहे हैं कि बीथिका बाजार प्रति, उनकी गलियों में, उनके बाजारों में, अटनी अगार प्रति, उनकी अट्टालिकाओं पर, उनके घरों में,
पमरी पगार प्रति, उनके दरवाजों पर, उनकी दीवारों पर बानर बिलो की, हर जगह बंदर ही दिखाई पड़ रहे हैं। अध ऊर्ध्व बानर, ऊपर नीचे, ऊपर देखें तो बंदर, नीचे देखें तो बंदर, विदिश दिश बांदर हैं, सभी दिशाओं में जितनी दिशाएं हैं सब में बंदर ही व्याप्त हैं। मनोह रहे है भरी बानर तिलोकिए, ऐसा लगता है इन तीनों लोग, मतलब जो तीन लोक हैं, इन तीनों लोकों में केवल बंदर ही रहते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। किसे प्रतीत हो रहा है? ऐसा प्रतीत हो रहा है गंगा के निवास, रावण के लंका के निवासियों को, कि मानो तीनों लोग बानरों से भर गया है। ठीक है, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। मूंदी आंख ही में उघारे आंखी आगे ठाड़ो, मूंदे आंख, मूंदे मतलब बंद करना, ही मतलब हृदय में, उघारे आंख ही आगे ठाड़ो, उघारे आंख, उघारे मतलब खोलने पर, ठाड़ो मतलब खड़ा, धाई जाए जहां तहां को और को किए। ठीक है, ठीक है, क्या कहते हैं? मूंदे आंख ही में, ही मतलब हृदय में, अगर आंख बंद भी कर लें तो हृदय में बंदर दिखाई पड़ता है, उसकी छवि दिखाई पड़ती है। उघारे आंख ही आगे ठाड़ो, और आंख खोलते हैं तो आगे खड़ा दिखाई पड़ता है कि मूंदे आंख ही में उघारे आंख ही आगे ठाड़ो, धाई जाई जहां तहां को और को किए। कोई किसी बंदर के अतिरिक्त कोई दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, वे जहां जहां भी दौड़ के जाते हैं वहां बानर के अतिरिक्त और कोई होगा, यह कौन कह सकता है? कोई दिखाई ही नहीं पड़ रहा। लेहू अब लेहू तब को न सिखाओ मानो, सोई सतराय जाहि जाहि जाहिरो किए। कुछ लोग यह कहते हैं कि पहले तो हमारा कहना किसी ने माना नहीं, जिसको रोकते थे वही हमसे चिढ़ जाता था। कहने का आशय है कि जब हम कहते थे कि यह कोई साधारण वानर नहीं है, यह एक मूर्ख व्यक्ति है, यह एक मूर्ख व्यक्ति नहीं है, साधारण बंदर नहीं है, यह राम का दूत है, तो आप लोग मानते नहीं थे, आप लोग उसके साथ दुर्भावना का व्यवहार, गलत व्यवहार करना चाहते थे। अब झेलो जो हो रहा है, सोई सतराई जाहि 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 रोकिए, सोई सतराई, सतराई मतलब चिढ़ जाता था, जाहि जाहि रोकिए, जाय जाहि जाहि रोकिए, जिसको जाय मतलब जाकर, जाहि जाहि जिसे जिसे, जाय मतलब जाकर, जाहि मतलब जिसे। ठीक है, जाकर जिसे हम रोकते थे। लेहू अब लेहू तब को न सिखाओ मानो, अब ले लो, अब लो, गांव कहते ना अब ले झेलो, तो वैसे ये कह रहे हैं कि अब ले झेलो भैया जो हो रहा है। तब को ना सिखाओ मानो, तब कहना तब कोई ना माने हो रहा, अब झेलो लेके बैठो। जब जात रहन समझावे तो लगे तब हमरे से चिढ़त रहो कि भैया का कहा तो, ठीक है, गलत बात कह रहे हो। तो लेहू अब लेहू, अब झेलो इस बात को। तब को न सिखाओ मानो, तब किसी ने मेरा सिखाया माना नहीं, तब मेरी बात किसी ने नहीं मानी। सोई सतराई जाए जाहि जाहि रोकिए, सोई सतराई, सोई मतलब वही, सतराय मतलब चिढ़ जाता था, जाए जाकर, जाहि जाहि रोकिए, जाकर जिसे जिसे हम रोकते थे वही चिढ़ जाता था। तो बीथिका गली, बीथिका मतलब गली, अटारी मतलब अटारी, ये आपका अर्थ लिखा हुआ है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिए बेटा, इसका सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी लोग। ठीक है, और इन सभी के अर्थ आपके यहां पर लिखे हुए हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। आपको सबसे पहले तुलसीदास जी का, देखो मैं आपको बता देता हूं, तुलसीदास जी का आपका जो साहित्यिक परिचय आएगा 5 अंक का आएगा, और जिसमें आपको संक्षिप्त परिचय लिखना होगा। संक्षिप्त परिचय आप इसी प्रकार से लिखेंगे, और उसके बाद आपको साहित्य में योगदान लिखना होगा, साहित्य में योगदान लिखना होगा, जो इस प्रकार से आप लिखेंगे। ये आपका साहित्य का योगदान है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको कुल 80 शब्दों में लिखना होता है, 80 शब्द, आप 80 से 100 शब्द मान के चलिए, 80 से 100 शब्दों में आपको लिखना होता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद आपको यह समझना है कि कवितावली में मान लीजिए संदर्भ लिखने को आता है, तो आप क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पुस्तक काव्यांजलि के, काव्यांजलि के कवितावली
से कवितावली के लंका दहन नामक शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे कि इसके लेखक भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि, भक्ति काल में रामाश्रयी काव्य शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी हैं, और ये आपका पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद आपको इसका अर्थ मैंने बता दिया, एक एक शब्द का अर्थ मैंने लिख करके बता दिया, सारे शब्दों के अर्थ लिखे भी हुए हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये 4 पद हैं आपके, चारों पदों को आपको अच्छे से पढ़ना है, बहुत आनंददायक पद है, पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। बाकी सभी क्लासेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 11th की पूरी क्लास सीक्वेंस से हिंदी में पढ़ा रहा हूं, एक एक चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ, सेशन को शेयर करते रहिए अपने सभी दोस्तों के साथ, और मिलते रहिए शाम को 6 से 7 वीडियो सेक्शन में। धन्यवाद।